गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है बच्चे, मज़ा आ रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, उस होमवर्क को मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। आरजे लिमिटेड स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन बच्चे। आरजे लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर या नॉर्मल शेयर कुछ भी ले लो। अप्लाइड लोगों ने किया 15,000 लोगों को अलॉट होगा 10,000 फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू प्राइस 13 रुपया। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, प्रीमियम हर एक केसेस में कर दिया था। प्रीमियम हर एक केसेस में कर दिया था, है ना। तो मेरे भाई इसकी एंट्री क्या होगी जरा बता दूं। सबसे पहले एक बात याद करवा दूं। सिंस क्वेश्चन साइलेंट है कि जो एक्सेस मनी है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे, तो रूल बताओ। जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करना है, तो हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट पे करते हैं। अलॉटमेंट पे करने के बावजूद भी अगर कुछ बच जाता है तो रिटर्न कर देते हैं। ये हम भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे। खैर, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। जो ये 2000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा मिला है ना, उस पैसे का जो पैसा एडजस्ट हो रहा है तो कहाँ करेंगे ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। तो बच्चे मैंने कि जैसे कि आपको बताया था कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन आप अलॉटमेंट पे करेंगे तो आप वहीं पे करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए जल्दी से मेरे भाई एंट्री कर लेते हैं हम लोग, फटाफट एंट्री कर देते हैं। आइए, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चूंकि यहाँ प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कुछ पैसे रिटर्न भी कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। कुछ एडजस्ट भी करेंगे तो जहां एडजस्ट करेंगे उसकी नाम लिख देंगे, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना मेरे भाई। जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ भी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना भाई, क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री होता है। यहाँ भी प्रीमियम था तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। जल्दी जल्दी क्यों लिख रहे हैं सर, पूछ सकते हैं आप। भाई अब क्या बताऊं आपको, ये एक चीज बार बार, है ना। अब तो समझ चुके होंगे ना कि पिछले बार जो अभी CW में मैं कराया था वही होमवर्क है। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी अमाउंट भरते हैं हम लोग। यहाँ भरते हैं हम लोग, क्या भरेंगे। 15,000 के लिए अप्लाई हुआ था और 5 रुपया मिला, यानी कि 75,000 मिला मेरे भाई, है ना। आगे बढ़े। उसके बाद मेरे भाई आगे बढ़ते हैं शेयर एप्लीकेशन में। तो यहाँ भी 75,000 ही होगा। खैर, यहाँ भी 75,000 होगा। खैर, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो देखो शेयर कैपिटल में 4 रुपया है तो 4 रुपया जाएगा, यानी कि 10,000 शेयर है और 4 रुपया रेट है, यानी कि 40,000 जाएगा। SPR में 10,000 शेयर है, 1 रुपया रेट है तो 10,000 जाएगा। बैंक में 3,000 है तो 3,000 गुने 5 रुपया रेट है तो 15,000 जाएगा। एक्सेस शेयर 2,000 है तो 2,000 गुने 5 यानी कि 10,000 जाएगा। अब इनको जोड़ के देख सकते हैं, 75 आनी चाहिए, जरा जोड़ लो। 40 10 50 60 70 और 5 75,000। अलॉटमेंट में भाई 10 बचे 50,000 होनी चाहिए। शेयर कैपिटल में होनी चाहिए 40,000 और यहाँ SPR में होनी चाहिए 10,000। ये ड्यू अलॉटमेंट में होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे भाई, हमने अलॉटमेंट पे ऑलरेडी 10,000 रुपया
एप्लीकेशन के साथ रिसीव कर चुका है, तो 50,000 में 10,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 40,000 ही होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अगर रेट की बात करते हैं तो आप क्वेश्चन में जरा देख लो, रेट है 3 रुपया, 2 और 1 है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 10,000 गुने 3 रुपया, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 गुने 2 रुपया, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 गुने 1 रुपया, यहाँ पे बैंक वाले में 10,000 गुने 3 रुपया। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, है ना। ये शेयर कैपिटल की थी और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की थी। जैसा रेट वैसा क्वेश्चन, ठीक है। यही सॉल्यूशन रहा बच्चे। आइए, तो खैर हमको तो आज नया बात बतानी है नई टॉपिक में, तो आइए हम शुरू करते हैं। जो मुझे बतानी है उस पे हम लोग गौर करेंगे। लेक्चर नंबर 9 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सिखाने वाला है, उससे पहले हम आपको कुछ नोट लिखवा देते हैं, जरा नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हम बताए हैं कि क्वेश्चन साइलेंट रहे तो एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अभी अभी भी बताए हैं थोड़ी देर पहले। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको कहीं एडजस्ट नहीं करते हैं, हम उसको रिटर्न कर देते हैं। याद रखिएगा, ये केस 1 है। केस 2 मतलब क्वेश्चन साइलेंट है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, तो हमेशा हम इस साइलेंट वाले केस में है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा अलॉटमेंट पे करेंगे और फिर भी एक्स्ट्रा बच जाएगा तो रिटर्न कर देंगे। दूसरा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, वो बोल रहा है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट, क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट, यहां पे क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन बक रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है, कॉल्स पे करना है, और फिर भी एक्स्ट्रा बचेगा तो ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। याद रखिएगा, ये एक नई बात है ना। एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम अलॉटमेंट पे करते हैं और फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो रिटर्न कर देते हैं। दूसरा नोट, इसको बाबू लर्न करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है। और एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अलॉटमेंट पे करना है, कॉल्स पे करना है, फिर भी एक्स्ट्रा बच जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा। तो सर एक क्वेश्चन करा दीजिए इसके बेसिस पे। तो आइए मेरे भाई क्वेश्चन करा देते हैं। एक कंपनी है क्रिस्टा हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, एक कंपनी है क्रिस्टा हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, मार्केट में लोगों को इशू करता है इक्विटी शेयर। याद रखिएगा, मार्केट में कौन सा शेयर इशू करता है लोगों को? इक्विटी शेयर। कितना इशू करता है भाई? 1 लाख। लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, 4 लाख इक्विटी शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो अप्लाइड इक्विटी शेयर है 4 लाख रुपया। जाहिर सी बात है अलॉटेड कितनी होगी? तो अलॉटेड दोनों में कम है, मतलब 1 लाख होगा। ये खुद से समझना है। फेस वैल्यू इस क्वेश्चन का 50 रुपया है, इशू प्राइस जो है वो भी 50 रुपया है, मतलब ये पार का केस है। कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगती है, 10 रुपया मांगती है, 15 रुपया मांगती है, 15 रुपया मांगती है, फिर 10 रुपया मांगती है। तो आपने देखा 10, 10, 20 और 30, 50 रुपया, मतलब ये पार का केस है, ठीक है ना, क्योंकि इशू प्राइस दोनों बराबर है, ठीक है। कंपनी का कुछ ब्रेकअप चार्ट दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है? पहला कि जिन्होंने 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था,
कंपनी उसे देती है बाबा जी का ठुल्लू, नील। ठीक है, जिन्होंने 2 लाख के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उन्हें लौटा देती है भाई, उनको कुछ नहीं देती है। ठीक है, और जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उन्हें देती है फुल, मतलब 80,000 का 80,000 दे देती है। तीसरा, on make a pro rata allotment of 20,000 शेयर टू रिमेनिंग अप्लीकेंट्स। तो जो रिमेनिंग अप्लीकेंट्स हैं, ये क्वेश्चन साइलेंट है, देखो कैसे लिखा हुआ है, मेक ए प्रो राटा अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग अप्लीकेंट्स ऑफ 20,000, मतलब उनको 20,000 अलॉटमेंट हो रहा है रिमेनिंग अप्लीकेंट्स का। तो टोटल आप देख रहे हैं 4 लाख है, 4 लाख में से 2 लाख चला गया तो बचा 2 लाख, 2 लाख में से 80,000 चला गया तो 1,20,000। तो जो 1,20,000 के लिए अप्लाई किए थे, कंपनी उन्हें देती है 20,000। कंपनी उन्हें देती है 20,000। देखो इस सेंटेंस को कैसे लिखा हुआ है, एंड मेक ए प्रो राटा अलॉटमेंट। ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट होता है टू द रिमेनिंग अप्लीकेंट्स, तो रिमेनिंग अप्लीकेंट्स मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था रिमेनिंग, और मैंने आपको निकाल के बता दिया। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ था रिमेनिंग और मैंने 1,20,000 निकाल दिया। कैसे निकाला मेरे भाई, टोटल है 4 लाख और इसी 4 लाख का ये ब्रेकअप है। तो 2 लाख आपको मालूम है, 80,000 मालूम है, तो ये नहीं निकाल लोगे मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा ना। और इधर देखो, इधर निकाल के ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 लाख वाला को नील मिलता है, मतलब कंपनी उसके पैसे रिफंड कर देती है। ठीक है, और जो 80,000 के लिए अप्लाई करता है, कंपनी फुल देती है, मतलब 80 का 80,000 दे देती है। और जिन्होंने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उसे मात्र 20,000 शेयर अलॉट करती है। तो जाहिर सी बात है 80,000 से यहां पे आप जो 80,000 का गैपिंग देख रहे हैं, उसके पैसे की यूटिलाइजेशन की बात उठेगी। वो जो 80,000, जो चूंकि 4 लाख लोग अप्लाई किया है, जिसमें से 2 लाख को तो लौटा दिए, 80,000 को फुल दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बचे 1,20,000 है, उन्होंने अप्लाई किया होगा तो कंपनी को तो ऑलरेडी पैसा एडवांस में दे दिया होगा एप्लीकेशन के साथ। अब वो जो पैसा कंपनी ने लिया है, उस पैसे का वो एडजस्टमेंट करेगा तीसरे सिचुएशन के अनुसार। अब एडजस्टमेंट कहाँ करेगा, तो क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, लाइन जरा देखिए। क्वेश्चन में क्लियरली ये बोला रहेगा, नहीं बोला रहेगा तो साइलेंट रहेगा। एक्सेस एप्लीकेशन, क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी adjusted towards allotment and cost। क्वेश्चन में बोला कि एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट और कॉल्स पे यूज करेंगे। रिफंड के बारे में नहीं बोलता है, ऑटोमेटिक हमको कैलकुलेट करना होता है कितना रिफंड होगा। तो क्वेश्चन तो आप देख लिए, एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट होगा कॉल्स पे और अलॉटमेंट पे। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन लिया, जिससे आपका बेसिक जो आपको परेशानी हो रहा था कि इस तरह का क्वेश्चन अगर होगा कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कॉल्स पे है और अलॉटमेंट पे भी है, तो कैसे करेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन तब उठेगा जब इनके बीच में, ये जो लाइन मैं डबल टिक दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में गैपिंग कुछ ज्यादा ही आपको दिखे, इनके बीच का गैपिंग कुछ ज्यादा ही दिखे, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेट में अंतर कुछ ज्यादा दिखे। तो यहां देखो गैपिंग 80,000 का दिख रहा है, तो ये गैपिंग के कारण ही एक्स्ट्रा बात उठती है। तो खैर, सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए, जर्नल एंट्री बना देनी चाहिए। तो भाई जर्नल एंट्री का अगर बात करें कि ये सारे सिचुएशन 1 जनवरी 2020 को हुआ है, तो अगर हम डेट में बात करें तो ये सारे सिचुएशन हम 1 जनवरी 2020 को ही करेंगे। जितने भी जर्नल एंट्री करेंगे 1 जनवरी 2020 को करेंगे।
क्योंकि उसी दिन इशू हुआ है, ठीक है। और दूसरा 1 महीना बाद तो फरवरी हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, जैसे इंस्टॉलमेंट होगा। मतलब हर इंस्टॉलमेंट एक एक महीना का ड्यू है, मान लेते हैं। कोई 1 महीना का है, कोई 2 महीना का। चलो डेट हटा देते, कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसा रहेगा डेट आप देख लेना, मैं डेट हटा देता हूँ। चलिए मेरे भाई एंट्री मारते हैं। सबसे पहला एंट्री आपको मालूम है ना कि बैंक अकाउंट DR। भाई शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, चूंकि क्वेश्चन में इक्विटी दिया हुआ है तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर नरेशन भी बता दीजिए ना। भाई कुछ नहीं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन जितना शेयर है अब लिख लीजिएगा, 4 लाख शेयर था। दूसरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। और टू प्रीमियम तो है नहीं, टू प्रीमियम है नहीं, लेकिन एडजस्ट थोड़ा अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि अलॉटमेंट और कॉल्स पे होगा, लेकिन अलॉटमेंट पे ही सारा पैसा समाप्त हो जाता है, कॉल्स की बात ही नहीं उठती है। लेकिन यहाँ बात उठेगी क्योंकि गैपिंग ज्यादा है। ऑल्दो लिखा भी है और गैपिंग भी ज्यादा है, तो यहाँ बात उठेगी, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 चीजों के लिए जगह छोड़ देता हूँ, 2 2। तीसरे में आता हूँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू मेरे भाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस। प्रीमियम है नहीं, प्रीमियम रहता तो प्रीमियम लिखते, चूंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। चौथा एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं ये एंट्री करके बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे को अमाउंट भरने नहीं आएगा, तो एंट्री तो भर ही सकता है ना मेरे भाई, एंट्री तो भर ही सकते हैं। चलिए उसके बाद फर्स्ट कल का था, आपने रेट देखा था कि इस क्वेश्चन में रेट 4 है, तो फर्स्ट कल था, सेकंड एंड फाइनल कल था। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके मेरे भाई क्या एंट्री होगा जरा बताओ, बैंक अकाउंट DR टू, थोड़ा यहाँ पे भी स्पेस छोड़ दे, हम बताएंगे क्यों छोड़ रहे हैं। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल का है इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट DR, एक लाइन छोड़ रहे हैं, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मेरे भाई आप तो एंट्री कम से कम मार ही सकते थे।
ठीक है, एंट्री मार के ही आना है। और ये सारे बेसिक चैन है, इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये चैन है, तो ये चैन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं, हमें एक वर्किंग नोट करना होगा, तब पता चलेगा कहाँ कितना एडजस्ट होगा। तो आइए मेरे भाई एक वर्किंग नोट वाले करते हैं। वर्किंग नोट है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है जरा देखते हैं, है ना। आप देखो 2000 नील हो रहा है, रिफंड हो रहा है, ये भी एक्स्ट्रा है जो रिफंड हो रहा है, तो रिफंड हमको मालूम है, इस पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, एक्सेस। तो आप देख रहे होंगे 1 लाख सॉरी शेयर एक्स्ट्रा है, गैपिंग 1 लाख का है, और एप्लीकेशन का रेट 10 रुपया है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है, तो हम अगर टोटल से शुरू करें तो कैसे निकालते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। टोटल अप्लाइड था 4 लाख और अलॉटेड था 1 लाख, है ना। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, 4 लाख टोटल की अगर बात कर रहे हैं, तो माइनस 1 लाख इनटू एप्लीकेशन का रेट जो कि था 10 रुपया। जरा देख लेते हैं, 10 15 15 10 है, जरा रेट रफ में यहाँ लिख लेते हैं याद रहने के लिए, 10 15 15 10 यही था रेट, इंटू 10, यानी 30 लाख रुपया में 30 लाख रुपया में हमको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। इसमें से लेस सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसफर टू कॉल्स। सबसे पहले हम कॉल्स पे, सॉरी अलॉटमेंट पे, दूसरा तो अलॉटमेंट है ना, ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी आती है अलॉटमेंट पे हम मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है एक नई चीज आपको सीखने के लिए कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपको पता रहना चाहिए कि कितना हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, तभी ना आप आगे बढ़िएगा। तो मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं जितना एक्स्ट्रा शेयर है, सॉरी जितना अलॉटेड शेयर है। जरा देखिए कैसे बताते हैं, कैसे पता चलता है मैक्सिमम एडजस्टेड। मैक्सिमम एडजस्टमेंट पता चलता है, ये वाली जो 20,000 आप देख रहे हैं, ये इसको इस अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं मैक्सिमम मनी अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 20,000 आप देख रहे होंगे अलॉट हो रहा है। कैसे भाई, 1,20,000 शेयर में मात्र 20,000 ही अलॉट हो रहा है। हम इसी फिगर को क्यों लिए, टोटल पे क्यों नहीं लिए भाई, बाकी 2 लाख तो रिजेक्ट हो जा रहा है और 80,000 फुल हो रहा है। यही तीसरा है ना जिसमें प्रो राटा हो रहा है। प्रो राटा तीनों में किस में हो रहा है, 3 कंडीशन है। पहला देखो रिफंड हो रहा है, दूसरा फुल हो रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं, तीसरा प्रो राटा का केस है, 1,20,000 में 20,000, है ना। तो जो प्रो राटा है उसी का 20,000 मैंने लिया है। 20,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट है 15 रुपया, तो मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पे, जरा देखिएगा 3 लाख रुपया। कॉल्स पे कितना हो सकता है,
ट्रांसफर ऑन कॉल्स, कितना मैक्सिमम अमाउंट हम कॉल्स पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वही 20,000 इंटू कॉल्स का रेट। अब कॉल्स का रेट 2 है ना, एक फर्स्ट कॉल का है, एक सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है, तो हम टोटल ले लेंगे 15 + 10। 15 + 10 हम टोटल ले लेंगे मेरे भाई, तो 15 + 10 अगर जोड़ेंगे तो 25 हुआ, 25 गुने 2 20,000 करेंगे तो 5 लाख रुपया होगा। तो अलॉटमेंट और कॉल्स पे हम मैक्सिमम 8 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 में से 8 गया 22 लाख, ठीक है। ये वर्किंग नोट का नाम है मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है ना। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, चाहे छोड़ो, उसका नाम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, टोटल पे बात नहीं करते हैं, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक्सेस वाला ही कंडीशन चल रहा है तो एक्सेस वाले पे ही ध्यान देंगे, ठीक है बच्चे। बहुत सारा तरीका है बताने का, तो यही तरीका ले लेते हैं। तो एक्सेस मनी हमको 30 लाख रुपया रिसीव हुआ था, जिसमें से मैक्सिमम हम अलॉटमेंट पे बच्चे कितना कर सकते हैं, 3 लाख, और कॉल्स पे मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 5 लाख। इससे ज्यादा ना हम अलॉटमेंट पे कर सकते हैं एडजस्ट, ना हम कॉल पे कर सकते हैं। एकदम भेजा में घुसा लो, एकदम अपने भेजा में ये बात डाल लो कि इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम अलॉटमेंट का रूल है कि, बता दूं, अलॉटेड शेयर, प्रोराटा का जो अलॉटेड शेयर है, प्रोराटा का जो अलॉटेड शेयर है इनटू अलग अलग जो रेट होगा, अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट का रेट, कॉल का है तो कॉल का रेट, है ना। तो ये अलॉटेड शेयर प्रोराटा वाला, सिर्फ प्रोराटा वाला, ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट का रूल है। तो 22 लाख हमको जो अमाउंट रिसीव हुआ है एक्स्ट्रा, अभी भी जो बचा हुआ है, वो टोटल का टोटल अमाउंट रिफंड हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। वैसे आपने देखा था कि रिफंड जो है 2 लाख शेयर का हो रहा है, यहाँ पे फोटो आ जाएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, ऐसे देखिएगा कि 2 लाख शेयर का पैसा रिफंड हो रहा है 15 अनुसार, यानी 15 दूनी 30 लाख रुपया होनी चाहिए। जरा देखो, आपने देखा यहाँ कि टोटल यहाँ पे 2 लाख रिफंड हो रहा है, तो 2 लाख गुने 10 रुपया रेट है, सॉरी हम 15 रुपया लिख दिए, एप्लीकेशन का रेट 10 रुपया है, तो एप्लीकेशन का रेट 10 रुपया है, मतलब 20 लाख होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि 22 लाख रिफंड हो रहा है। बड़ा सोचने वाली बात है कि 2 लाख एक्स्ट्रा रिफंड कहाँ से हो रहा है। अभी अभी जो मैंने नोट लिखवाया, क्या नोट लिखवाया, जरा शुरू में पढ़ो कि एक्सेस मनी यूटिलाइजेशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्लियरली बोला है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे भी करना है, कॉल्स पे भी करना है, तो उसके बावजूद भी अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो हमें उससे रिफंड करना पड़ता है। ये रूल है, जरा याद रखना कि भाई अब हम देखो, आपने हमको 2,000 रुपया दिया, हमने उसको अगस्त में यूज किया, सितंबर में यूज किया, उसके आगे आप पढ़ने वाले नहीं हो, फिर भी एक्स्ट्रा मान लो बच जाता है, तो हमको मजबूरन आपको वापस करना पड़ेगा ना, हम कहाँ एडजस्ट करेंगे। जरा यहाँ ध्यान दो, एक कहानी बताते हैं। 2,000 रुपये का हमें नोट दिए तुमने, और अगस्त में एडजस्ट कर सकते हैं हम 1,000, सितंबर में एडजस्ट कर सकते हैं 800, और बस इतना ही मान लो आपको पढ़ना है, सितंबर के बाद नहीं पढ़ना है। तो अभी भी हमको जो 200 रुपया दिए वो हमें क्या करना होगा, आपको रिफंड नहीं करना होगा। जरा सोच के बताओ कि अब उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, कहीं कहाँ एडजस्ट करेंगे बेवकूफ। सितंबर का जो रेट हमने फिक्स किया है, आपसे 800 रुपया लेने वाले हैं ट्यूशन फीस, अगस्त में 1,000 रुपया लेने वाले हैं, आपने मुझे 2,000 का नोट दिया,
तो अगस्त में हम 1000 एडजस्ट करेंगे, सितंबर में 800 एडजस्ट करेंगे, फिर भी एक्स्ट्रा जो 200 बचा, 200 बचा मेरे भाई, उसे हमें रिफंड करना पड़ेगा। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप गौर करो, अगर आप गौर करो तो हमें 2 ही लाख 20 ही लाख रुपया एक्स्ट्रा होना चाहिए था जो रिफंड होना चाहिए, लेकिन हम रिफंड कितना कर रहे हैं? 22 लाख। 22 लाख रुपया रिफंड कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको सीखना होगा। अब जरा एंट्री पे आते हैं। बैंक वाले में आपने रिसीव किया होगा 4 लाख इंटू 10 यानी 40 लाख रुपया पैसा रिसीव किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों भाई? 4 लाख, 4 लाख शेयर के लिए आवेदन आया था, 10 रुपया रेट था, 40 लाख रुपया फॉर्म को मिला है, 40 लाख रुपया फॉर्म को मिला है। उस 40 लाख रुपया में डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट वो करने वाला है। शेयर कैपिटल पे कितने करने वाला है? 1 लाख इंटू 10 रुपया, 10 लाख रुपया। क्यों भाई 1 लाख? भाई 4 लाख में मैक्सिमम अलॉटमेंट शुरू में ही देख लो, टोटल अलॉटेड कितना हो रहा है? इशूड शेयर है 1 लाख, तो 1 लाख ही होगा ना, तो 10 लाख हुआ। बाकी हमको रिटर्न नहीं हो रहा है, सॉरी रिटर्न भी हो रहा है, तो रिटर्न हो रहा है तो टू बैंक होगा। और अभी अभी हमने देखा कि 22 लाख रुपया रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे 22 लाख रुपया लिख देंगे। उसके बाद अलॉटमेंट में यूज हो रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। लेकिन जो कॉल्स में यूज होता है, अलॉटमेंट में तो अलॉटमेंट का हम नाम लिख दिए, लेकिन कॉल्स वाले को हम लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। भाई कॉल्स वाले पैसे को हम कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, याद रखिएगा। कॉल्स वाला जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिल गया है ना एडजस्ट वाला, उसको हम कॉल्स का नाम नहीं लिखते हैं। ये नहीं कि वहां फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल लिख दीजिएगा, आप सीधे कॉल्स इन एडवांस लिख दीजिएगा, रूल कहता है। तो शेयर अलॉटमेंट में मैक्सिमम एडजस्टमेंट जरा नीचे से देख लेते हैं कितना हुआ है, 3 लाख, और अलॉट कॉल्स पे हुआ है 5 लाख। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में आप 3 लाख लिख लो और कॉल्स पे लिख लो 5 लाख। अब जरा जोड़ के देखो, मेरा टोटल 40 लाख हो रहा है, जरा जोड़ो, इनको आनी चाहिए। तो 22, 8, 30 और 10 40 लाख हो तो गया। अलॉटमेंट पे आते हैं, 1 लाख इंटू 15 रुपया रेट है, 15 लाख रुपया अलॉटमेंट में मिलना चाहिए, 15 लाख रुपया अलॉटमेंट में मिलना चाहिए। ऑलरेडी अलॉटमेंट पे 3 लाख मिल चुका है। अब और कितना मिलेगा मेरे भाई? सिर्फ 12 लाख रुपया मिलेगा। फिर से मैं बता दूं, 15 लाख मिलना चाहिए था, 15 लाख रुपया मिलना चाहिए, फालतू का इसको काट लो। 15 लाख रुपया मिलना चाहिए था, जिसमें 3 लाख अलॉटमेंट पे ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दिया। तो अब हमें रिसीविंग कितनी होगी? 12 ही लाख ना। फर्स्ट कॉल पे कितना मिलने वाला था जरा देखते हैं। 1 लाख इंटू इसका भी रेट है 15 रुपया, तो 15 लाख मिलने वाला था यहां भी। लेकिन फर्स्ट कॉल पे ऑलरेडी ऑलरेडी यहां भी 15 लाख लिख दो, है ना। ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का पैसा भी कॉल्स के साथ ऐड है, तो कितना ऐड है जरा देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वहां पे जो क्रेडिट किए थे, अब हम उसे डेबिट कर देंगे उसको क्लोज करने के लिए। एक रूल सीखिए, यही एक नया चीज बता रहा है। देखिए जरा, ऊपर हमने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था, है ना। मैंने बताया था एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे हो रहा है, कॉल्स पे हो रहा है। कॉल्स का नाम लिख के हमको कॉल्स इन एडवांस लिख देना है, ठीक है। अभी जो कॉल्स इन एडवांस हमने फालतू का अकाउंट खोल रखा है ना, उसे क्लोज करेंगे। कहाँ क्लोज करेंगे? वो कॉल्स इन एडवांस किसके लिए था भाई? फर्स्ट कॉल के लिए था और फाइनल कॉल के लिए था। तो फर्स्ट में एक बार कॉल्स इन एडवांस बैंक के साथ लिखेंगे। अब बैंक के साथ ही क्यों लिखेंगे सर? भाई बैंक के साथ इसलिए लिखेंगे कि 15 लाख में से 20,000 इंटू 15, भाई फर्स्ट कॉल का रेट 15 रुपया है, टोटल एडवांस कितना था? 20,000 इंटू 15 प्लस 10 था ना,
₹10 फाइनल कॉल का और ₹15 फर्स्ट कॉल का। तो 3 लाख रुपया एडवांस हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं फर्स्ट कॉल वाला एप्लीकेशन के साथ। मैं फिर से बता दूं मेरे भाई, एकदम हौच-पौच नहीं होना चाहिए। मुझे मुझे कॉल्स पे एडवांस कितना मिला है जरा देख के बताओ। टोटल यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, पीले कलर से राउंड कर रहा हूँ, टोटल 15 लाख है। टोटल कॉल्स पे एडवांस कितना है? 5 लाख। और 5 लाख में एक है ये वाली फर्स्ट कॉल का और ये वाली है फाइनल कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का कितना शेयर है? 15 गुने 20 यानी 3 लाख। फाइनल कॉल का कितना है? 20,000 गुने 10 यानी कि 2 लाख। टोटल 3 और 2 5 लाख। तो फर्स्ट कॉल के साथ हम लिख दिए कॉल्स इन एडवांस 3 लाख। अब रिसीविंग कितना हम करेंगे? मात्र मात्र 12 लाख रुपया करेंगे मेरे भाई। कैसे 12 लाख करेंगे भाई? 15 लाख रुपया हमको बकाया था, 3 लाख रुपया हमने एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी एडजस्ट करवा दिया है। तो फर्स्ट कॉल का अब नेट अमाउंट कितना मिलेगा? 12 लाख। उसी तरह फाइनल कॉल में आते हैं। 1 लाख शेयर था, 10 रुपया रेट था। फाइनल कॉल में हमें प्राप्त होनी चाहिए थी 10 लाख रुपया, ये मिलनी चाहिए थी, बकाया था, ड्यू था। जब रिसीविंग करने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि भैया 10 लाख रुपया जो मिलने वाला है उसमें से हमने आपको ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस दे रखा है। तो जब कॉल्स इन एडवांस दे रखा है तो आप उसे एडजस्ट करेंगे ना मेरे भाई। कितना एडजस्ट करेंगे? तो 20,000 इंटू इसका जो रेट है 2 लाख रुपया। तो 10 लाख में 2 लाख गया, तो रिसीविंग कितना होगा फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल पे? मात्र 8 लाख रुपया। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो एक बात तो क्लियर हो गया, एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर क्वेश्चन क्लियरली बोला है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है और कॉल्स पे करना है, तो एक बात हिडन है। वो हिडन बात क्या है कि अगर फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो वो हम रिटर्न कर देंगे। याद रखिएगा, एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन हमको अलॉटमेंट पे करना है। जो हमको एक्स्ट्रा पैसा तुम मंथ में दिए हो तो हम एडजस्टमेंट पहले कहाँ करेंगे? जो आगे का महीना है उसके साथ करेंगे। फिर कहाँ करेंगे? उसके आगे का होगा तो करेंगे। और फिर भी एक्स्ट्रा बच जाएगा तो हम क्या करेंगे? तुम्हें रिफंड कर देंगे। यही होगा ना ट्यूशन का। सोचो, एकदम इसको भूल जाओ, एकदम शेयर को भूल जाओ। ट्यूशन फीस का ज्ञान अपने दिमाग में डालो कि हमें 2,000 रुपया तुमने दिए हो और ये रहा अगस्त और ये रहा सितंबर और ये रहा अक्टूबर। अगस्त सबका मान लो 500 रुपया फीस है। अब तो समझ में आ गया, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम हमको 2,000 दिए हो, तो 2,000 दिए हो तो अगस्त में हम 500 एडजस्ट कर लिए, सितंबर में 500 एडजस्ट कर लिए, अक्टूबर में 500 एडजस्ट कर लिए। मैक्सिमम एडजस्टमेंट सितंबर में 500 होगा ना। जब 500 फिक्स है तो 500 होगा। अक्टूबर में 500 फिक्स है तो 500 होगा। अभी भी जो एक्स्ट्रा 500 बच गया उसे हमको मजबूरन आपको क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। उसी तरह कॉल्स में भी जो एक्स्ट्रा होता है ना उसे हमको रिटर्न कर देनी है। तो उसी चीज को यहाँ हमने एक वर्किंग नोट में बनाया कि एक्सेस, देखो फालतू चीज को हम इरेज कर लेना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सारे फालतू चीजों को हम डिलीट कर दे रहे हैं, घबराओ मत। ठीक है, चलो ये सारे मिटा लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो कि हमें एक्सेस मनी कितना रिसीव हुआ है। 4 लाख अप्लाइड था, 1 लाख अलॉटेड हुआ। तो एक्सेस शेयर कितना है? टोटल एक्सेस शेयर की बात कर रहे हैं। टोटल एक्सेस शेयर कितना है सर? 4 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख।
3 लाख इंटू एप्लीकेशन का रेट 10 रुपया। भाई 10 ही रुपया के अनुसार आप पैसा दिए होंगे ना एप्लीकेशन के समय, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला है 30 लाख। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ठीक है। उसके बाद हम अलॉटमेंट पे यूज मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, कितना लिमिट तक हम कर सकते हैं, तो लिमिट है अलॉटेड शेयर, टोटल अलॉटेड नहीं, प्रो राटा अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट, इनटू अलॉटमेंट का रेट, ये अलॉटमेंट के लिए है। उसी तरह अलॉटेड शेयर इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट, कॉल्स के लिए, है ना। तो मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पे 3 लाख, इससे ज्यादा नहीं है। अब कहोगे कि टोटल अलॉटमेंट का ले लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं रूल है। रूल कहता है जितना प्रोराटा एडजस्टेड हो रहा है, अलॉटेड हो रहा है, उतना ही से हमको ट्राई करना है। तो 20,000 इंटू 15 हमने किया 3 लाख, कॉल्स का किया 5 लाख, अभी भी हमारे पास 22 लाख एक्स्ट्रा है, इसे हम रिफंड कर देंगे टोटल। क्लियर है ना बेटा? तो आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो प्लीज इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो बैक कर करके देखेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर एक बात बता दूं, अगर ये नहीं समझे हैं तो बच्चा आगे जाके आपको बहुत परेशानी होने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं और कराने वाला हूँ जिससे आपका